एक जिंदा इंसान अपना पिंडदान करता है, खुद की अर्थी खुद निकालता है और फिर एक नए नाम से एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। यह हिंदू धर्म की सबसे असाधारण परंपरा है। 19 अप्रैल 2026 उज्जैन में अक्षय तृतीया वाले दिन हर्षा रिछारिया मॉडल, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोवर्स, उन्होंने उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में संन्यास लिया। तर्पण हुआ, पिंडदान हुआ, श्राद्ध कर्म हुआ। हर्षा रिछारिया उस दिन मर गई और जन्म हुआ स्वामी हर्षानंद गिरी का। जो बड़ी खबर है, हर्षा रिछारिया ने यहाँ पर संन्यास लिया है, ये जानकारी सामने आई है। अब हर्षा, ये खबर आज की सबसे रोचक समाचारों में एक है। हर्षा के ऐसा करने का पीछे का मकसद हमें मालूम नहीं है। कुंभ के दौरान भी वह सुर्खियों में रही, पर मुझे लगा कि हर्षा के ही बहाने एक और सवाल पर जवाब ढूंढा जाए। जीते जी अपना पिंडदान क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे कौन सा इतिहास है, कौन सा विज्ञान है, कौन सा मनोविज्ञान है और इसमें कहां पर खतरा है। आज हम लोग इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। संन्यास क्या होता है, किन लोगों को लेना चाहिए, इसके नियम क्या है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और आज लोग क्यों संन्यास को इतने हल्के में लेने लग गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना मत जरूर कमेंट बॉक्स में दे के जाना। पिछले कुछ दिनों से मैं बिहार के सिवान जिले के कबीरपुर गांव में था। अपने दादाजी की 12वीं 13वीं श्राद्ध कर्म में सम्मिलित रहा और बिहार की मिट्टी में मैंने मृत्यु के हर एक संस्कार को पास से देखा और जाना। और आज जब हर्षा रिछारिया का समाचार पढ़ा तो समझ आया, हिंदू धर्म में मृत्यु और जीवन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। पहले हम संन्यास के बारे में बात करते हैं। संन्यास शब्द संस्कृत से लिया गया है, सम प्लस नी प्लस आस अर्थात संन्यास। संन्यास का जो अर्थ है, संन्यास यानी कि सब कुछ एक ही साथ नीचे रख देना। संन्यास का वैचारिक अर्थ भी हर चीज का शुद्धिकरण करना, जिसको साइंस में प्यूरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। ये परंपरा साहित्य के सबसे प्राचीन स्तरों में मिलती है। लगभग दूसरी सहस्त्राब्दी में इसमें हमें देखने को मिलेगा। लेकिन संन्यास को एक व्यवस्थित जीवन अवस्था का रूप तब मिला जब इसे चतुराश्रम के अंतिम चरण के रूप में स्थापित किया गया। चतुराश्रम जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। पहला ब्रह्मचर्य यानी कि विद्यार्थी जीवन, दूसरा गृहस्थ आश्रम और तीसरा वानप्रस्थ, धीरे धीरे संसार से विरक्ति लेना। अंतिम जो चौथा है वो है संन्यास, सब कुछ का त्याग कर देना। यह व्यवस्था सिर्फ धार्मिक नियम नहीं है बल्कि एक विकासात्मक मनोविज्ञान भी है, जो मनुष्य के जीवन को एक क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण यात्रा देती है, जो प्राचीन काल से आज तक लोगों के जीवन की दिशा तय करती भी आ रही है। अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने भी बिखरे हुए सभी सन्यासी समुदाय को एक सुव्यवस्थित ढांचे में संगठित करने का काम किया। उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। सभी सन्यासियों को 10 नामी परंपरा के 10 नामों से वर्गीकृत किया। उन्हीं की परंपरा में आज भी हर्षा रिछारिया जैसी दीक्षाएं होती आ रही है। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा चौंकाता है कि जीते जी पिंडदान क्यों किया जाता है। संन्यास लेते समय अपना पिंडदान करने का अर्थ है परिवार और संसार के सभी कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाना। यह व्यक्ति को परिवार के प्रति सभी नैतिक दायित्वों से मुक्त करता है। सन्यासी को जीते जी अपना और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना होता है। सन्यासी होने का अर्थ ही है सभी सगे संबंधियों को और माता पिता और परिवार को त्याग कर जन कल्याण में जीवन समर्पित कर देना। अब महिला सन्यासी को भी अपने केस स्वयं उतार कर पिंडदान करना पड़ता है। ये एक तरीके का प्रतीकात्मक मृत्यु है। पुराना नाम मर गया, पुराने रिश्ते समाप्त हो गए, पुरानी पहचान विसर्जित हो गई और एक नई आत्मा जन्म लेती है। और मनोविज्ञान भी इसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन या आइडेंटिटी डेथ एंड रिबर्थ कहते हैं। अब हम लोग सनातन शास्त्र की बात करेंगे। जाबाल उपनिषद की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें साफ लिखा है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ बनो, गृहस्थ के बाद वनवास, वनवास के बाद सन्यास, या सीधे सन्यासी भी बन सकते हो। अर्थात हिंदू धर्म में कोई औपचारिक अनिवार्यता नहीं है कि सन्यास किस उम्र में लिया जाए। अगर किसी व्यक्ति में
सच्चा वैराग्य, गहरा भक्ति भाव किसी भी उम्र में जाग जाए तो वो जीवन के किसी भी चरण में सीधे संन्यास ले सकता है। युवा व्यक्ति भी सीधे संन्यास ले सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुचः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सभी प्रकार के सांसारिक धर्मों, कर्तव्यों, विधि और आश्रयों के फल और उनके मोह माया को त्याग कर केवल तुम परमेश्वर यानी कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों और उनके बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो। यही सन्यास का सार है। अब हम बात करते हैं सन्यास के बाद के जो नियम है। पहला, परिवार और सभी परिजनों और रिश्ते नातों का त्याग कर देना। एक समय भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर ही शयन करना चाहिए, किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं ठहरना चाहिए। भोजन या आप खुद से बना के कीजिए या भिक्षा मांग के कीजिए। अब वो प्रश्न जो सबके दिमाग में उठता है और बहुत पूछा जाता है कि क्या हर एक सन्यासी सच्चा होता है, तो इसका जवाब है नहीं। जो मंदबुद्धि अल्पज्ञानी है, जो केवल संसार छोड़ने की बाहरी भावना रखता हो, वो सन्यास में नहीं टिक सकता और सन्यास से वापसी कभी नहीं होती। ये शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा है। अगर अब हम लोग इतिहास की ओर जाएं तो 12वीं शताब्दी में यह भी हुआ है कि मुस्लिम आक्रमणों के दौर में कुछ शैव और वैष्णव सन्यासियों ने सन्यास छोड़ के सैनिक संगठनों में जाकर बदल गए। यहाँ पर परंपरा का भी स्वरूप बदल दिया और आज भी कुछ सन्यासी प्रसिद्धि पाने के लिए, किसी निराशावद धन के लोभ में या सिर्फ और सिर्फ फेम पाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए सन्यास धारण करते हैं। और ये सन्यास आश्रम नहीं है, ये एक और सांसारिक खेल है। इसलिए सभी सन्यासियों को इस गरिमा को समझना चाहिए और कभी इसे कलंकित नहीं करना चाहिए। एक सन्यासी के आचरण का प्रभाव पूरे समाज और सन्यास परंपरा पर पड़ता है। ये सबसे जरूरी चेतावनी होगी सभी लोगों के लिए। और अंत में मैं एक ही गहरी बात कहूंगा कि मैंने अपने दादाजी के क्रियाक्रम में देखा मृत्यु के बाद का पिंडदान, और आज हर्षाचार्य के सन्यास में देखा जीवन में पिंडदान। दोनों का उद्देश्य एक ही है, पुराने का विसर्जन, नए का स्वागत। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर जाती है और सन्यास के बाद व्यक्ति एक नए उद्देश्य पर निकल जाता है। मैंने इस संवेदनशील विषय पर अल्प अवधि में कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की सिर्फ कोशिश की है। आप अपना मत जरूर दीजिए। सन्यास को लेकर आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, और क्या आपके मन में भी ये सब भाव प्रकट होते हैं? जिस तरीके से भी जो भी आपका भाव होगा कमेंट बॉक्स में उसे रखिए। वीडियो अगर समझ आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।